तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 337 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उन सभी अनडाइंग बेंग को एक ही झटके में मार चुका होता है और उसके जितने भी टीममेट होते हैं वो सभी शॉक होते हैं और वो लोग वहां से निकल जाते हैं और हमें सीन चेंज कर उनके रेस्टिंग क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ओकेजनली की तरह बवाता से बात कर रहा होता है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे बवाता से मेंटली कहता है, बवाता आखिर मुझे कितने पॉइंट्स मिले हैं, ये मत कहना कि मैंने अभी तक 1 बिलियन को नहीं हिट किया है। यहाँ पर मैं इजिली 10,000 हिडन स्नेक मेंबर्स को हरा चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी पाइनिकल जनरल एराइन था। उसको बिना ऑफिशियल लेवल स्ट्रेंथ से उसको मार पाना बहुत ही मुश्किल है। अब तभी बवाता उसे कहती है कि तुम्हें टोटल 1.461 बिलियन पॉइंट्स मिले हैं। अब ये सुन के लू फेंग को थोड़ी राहत मिलती है और कहता है इतना भी बुरा नहीं है। और लू फेंग कहता है इतना भी बुरा नहीं है, उसको मारने पे मुझे लगभग 1 बिलियन की जितना पॉइंट्स मिला है और ये बहुत ही लेकिन कम है। अब लू फेंग ने पाइनिकल जनरल अनडाइंग को मारा था, लू फेंग को 1 बिलियन पॉइंट्स मिले थे। अब वाता उसे कहते लू फेंग तुम अब आर्मी से फ्री हो गए हो, तुम किसी भी वक्त लीव कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे टीम तुम्हें पनिश नहीं करेंगी। अब आर्मी के रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पर जब तक वो फ्री नहीं होते हैं वो यहाँ पे ऐसे ही बंद के रह सकते हैं, चाहे लू फेंग प्राइमर के उस सिटी लीडर का डिस्पल क्यों ना हो, वो इस रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अब लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ में बताया जाता है कि जिन्होंने भी अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया होगा, उसको पूरी कंप्लीट कर दी होती है, उसके पास हक होता है कि वो चूज कर सकता है कि वो वापस जाना चाहता है, यहाँ पे रहना चाहता है। और लू फेंग के पास यही हक आ चुका होता है। यहाँ पे रेस्टिंग क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन उससे कहते हैं मैडमैन, तो लू फेंग भी उसकी तरफ देखते हैं और टाइवून लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक वॉरियर ऐसा भी है जिसके पास अनडाइंग स्टार्टिंग प्लांट है, जो कि 4 अनडाइंग को एक ही झटके में मार सकता है। और तुम तो पाइनिकल जनरल अनडाइंग डेमन को ही मार सकते हो। मैंने तुम पे यहाँ पे विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फाइटर स्पिरिट रीडर इन सब को भी यूज किया है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब पॉइजन को भी दिखाया जाता जो लू फेंग की तरफ देख करके आती है, मैडमैन तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम स्पिरिट रीडर हो, लेकिन तुम ऑलरेडी अपने स्पिरिट रीडर से 9 फ्रॉम ए मैच अगेंस्ट अनडाइंग को रिलीज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ट्रू फाइटर पार्ट भी है जो कि तुम्हारा इतना स्ट्रेंथ है कि तुम आराम से पाइनिकल जनरल अनडाइंग को मार सकते हो। तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे वो सब लू फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन 5 लेवियाथन्स के ट्रू कोर मेंबर्स के पास ही ऐसी स्ट्रेंथ हो सकती है। अब रॉक को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखकर वो भी शॉक हो रहा होता है और वो कहता है प्राइमरी रीजन और एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में जितने भी सेक्टर लॉर्ड्स के मेंबर है वो वर्चुअल वर्स कंपनी से आते हैं, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस करते हैं। और वो कहता है कि इन्हीं में से कई सारे बंदे की ऑफिशियल ताकत इतनी हो जाती है कि वो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि पाइनिकल जनरल अनडाइंग को मार सके। और वो भी लू फेंग की तरफ देख रहा होता है क्योंकि लू फेंग ने पाइनिकल जनरल अनडाइंग बेंग को मार दिया होता है। अब रॉक का देखा जाए तो उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड था और उसको भी थोड़ा इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज था। रॉक लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आउटर रीजन में मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकूं। यहाँ पे जितने भी होते हैं गॉड, वो भी कहता है रिस्पेक्ट मैडमैन, मैं पहले तुम्हारे अगेंस्ट था, लेकिन अभी मुझे महसूस हो रहा है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ पर मुझे गॉड की टाइटल नहीं बल्कि तुम्हें गॉड की टाइटल लेना चाहिए। तो ये सुनकर सभी बंदे हंसने लगते हैं और कहते हैं डैम इतने भी सेमलेस मत हो। अब लू फेंग भी हंसने लगता है। यहाँ पे बताया जाता है कि इन सब के साथ रहते रहते लू फेंग को उनको भाई और बहन जैसा एहसास होने लगता है। एक्चुअली लू फेंग अपने स्ट्रेंथ को शोकेस तो नहीं करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे उसके अपने सारी चीजों के बारे में पता लग सकता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है, इसलिए वो ज्यादा नहीं करता है। अब लू फेंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है मेरे भाई और बहनों। अब सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और लू फेंग कहता है कि मैं जो ट्रिप है आउटर रीजन में मैं जितना भी कोटा था वो सब कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास और भी कई मिशन है जिसको मुझे कंप्लीट करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने कहा है वो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे पॉइजन कहता है कि यहाँ पे 1 बिलियन पॉइंट, यहाँ मैडमैन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे तुम आराम से 1 बिलियन पॉइंट्स को कंप्लीट कर सकते
हो और ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे पैसे के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें न्यूट्रल करना अपने अनडाइंग प्लांट को और यहाँ पे एक अनडाइंग बैंकरप्ट भी हो जाएगा इसको नीचे करने के लिए। अब लू फेंग स्माइल करता और कहता कि जब मैंने उन 5 अनडाइन को मारा था तो मैं ऑलरेडी 1 बिलियन पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया हूँ और अब मैं आर्मी से फ्री हूँ। तो ये सुनकर सभी स्टन हो जाते हैं और टाइवू कहता कि इसका मतलब, और हैमर सीरियस होकर कहता कि मतलब तुम लीव कर रहे हो, और डेमन लेडी भी कहती कि सच में तुम जा रहे हो। अब सारे के सारे बंदे लू फेंग की तभी देख रहे होते और लू फेंग कहता हाँ तुमने सही समझा, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अब सब लोग लू फेंग को देख रहे होते, टाइवू, हैमर, पॉइजन, टोर्नेडो, डेमन लेडी, वी रॉक, मैडू, गॉड, ये सभी लू फेंग की तरफ देख रहे होते। उनके एक्सप्रेशन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो लू फेंग को खोना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उनके पास ऐसा एब्सोल्यूट वॉरियर रहा तो यहाँ पे ऐसे कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि उसे हार्म कर सके। तो लू फेंग कहता है मुझे माफ करना। तो कैप्टन कहते कोई जरूरत नहीं, अगर तुम हम लोग कमजोर के साथ रहोगे तो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग के साथ रहोगे तो तुम्हारे पास अच्छा पोजीशन होगा, तुम्हारी डिसीजन भी सही होंगी। अब पॉइजन भी हंसते हुए कहती कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन याद रखना कि एक बार हम भी टीम में थे। कहती मैडमैन तुमने अभी कभी भी अपने ट्रू नेम को रिवील नहीं किया है, लगता है कि तुम्हारा सच में कोई सीरियस बैकग्राउंड है। कहती है कि चलो मुझे तुम अपने वर्चुअल वर्स का कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, मैं कभी भी तुमसे आके मिल सकती हूँ और तुम्हारा जब मन करेगा तुम अपने रियल आइडेंटिटी को शोकेस कर सकते हो। तो लू फेंग हंसने लगता है और कहता है जरूर। लू फेंग वहाँ पे कहता है कि जीनियस, यहाँ पे हमें भूल मत जाना। यहाँ पे ल्यूजिस भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा, यहाँ पे सब में थोड़ा सा इमोशनल सीन हो जाता है, लेकिन क्या करे लू फेंग को तो जाना ही है। लू फेंग उन सबसे बात करता है और यहाँ पे आधे साल बाद उनका समय आ चुका था सेपरेट होने का। लू फेंग अपने हाथों को फ्लिप करता है, वहां से वर्ल्ड रिंग से कुछ निकालता है और इसे वही होते हैं जो कि 5 अनडाइन को मारने के बाद उसे मिला होता है। अब देखा जाए तो लू फेंग के लिए वो कुछ भी यूजफुल नहीं थे और वो कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि इन सबको तुम्हें जरूरत होगी। अब यहाँ पे वो अपने एनर्जी से कंट्रोल करके उस रिंग को निकालता है। अब ये देखकर वो सभी के सभी स्टन हो जाते हैं और यहाँ पे हमें बताया जाता है 5 अनडाइंस के वेल्थ को, जहाँ पे उन सबकी वेल्थ बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे न्यू रिक्रूट रॉक कहता है मैडमैन तुम्हारी पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे से, ये मेंगवी नाम इसको तुमने बड़े आसानी से मार दिया है और लगता है कि इसका तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं बनता है, लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ट्रेजर है, इसलिए वो कहता है चलो सब लोग इसे एक्सेप्ट कर लो। अब सब लोग उसको ले लेते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड रहेगा। उस ट्रेजर्स को देखने लगते हैं। अब हमें बताया जाता है कि उनमें कुछ few tens of thousands ऑफ मिक्स एलिमेंट जितना था और यहाँ पे सारे मेंबर्स कहते हैं और कैप्टन टाइवू भी कहते हैं कि हमारे 1 साल का जितना नहीं कमाया उतना तो अभी हमने कमा लिया है। और वो स्कैनिंग डिवाइस को देखता है जो कहता है कि ये तो मेरे से बहुत ही अच्छा है और एक स्कैनिंग गुड डिवाइस होना बहुत ही जरूरी है ताकि हम यहाँ पे एनिमी को पहले डिटेक्ट कर दें। यहाँ पे वो कहता है मैडमैन तुमने तो सच में, और वो कहता है कि मैडमैन तुम भी इस बैटलफील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो तो तुम्हें भी तो स्कैनिंग डिवाइस की जरूरत होगी। तो लू फेंग हामी भरता है कि मेरे पास ऑलरेडी है। अब लू फेंग के पास ऑलरेडी स्कैनिंग डिवाइस आ चुकी होती है जो कि बहुत ही महंगी होती है और उन सबसे बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो पूछता है कैप्टन आखिर यहाँ पे आपको एक अनडाइन को मारने में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे टाइवू उसको समझाते हैं कि अनडाइन अपने 3 लेवल्स में सेपरेट होते हैं, जनरल, ऑफिसर, एम्पर। और यहाँ पे जब तुम किसी को मारोगे तो अनडाइन बॉडी होगी उनके पास तो उनको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जनरल हो जाए और उनके पास कोई भी अनडाइन बॉडी ना हो तो उसको मारना आसान होता है। ब्लू फेंग भी हामी भरता। जिसके बाद कैप्टन आए कहते हैं कि एक जनरल को मारने पे सबसे लीस्ट पॉइंट तुम्हें यहाँ पे 2 लेवल्स में मिलते हैं, एक तो लोअर लेवल जिसको मारने पे तुम्हें 100 मिलियन पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं पे एक हायर को मारने पे और वहीं पे हायर को मारने पे तुम्हें 1 बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। और यही दोनों लेवल्स इन सब के बीच का डिसाइड करते हैं। अब देखा जाए तो एम्पर लेवल भी आते हैं, उसमें भी 3 लेवल्स आते हैं। अब लो लेवल ऑफिशियल को मारने पे तुम्हें 10 बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे और एक हायर लेवल ऑफिशियल को मारने पे तुम्हें 100 बिलियन मिलेंगे। वहीं पे तुम्हें ऑफिशियल लेवल पाइनेकल को मारने पे 1 ट्रिलियन मिलेगा। अब लोअर लेवल एम्पर को मारने पे लू फेंग को 10 ट्रिलियन, वहीं पे हायर लेवल एम्पर को मारने पे 100 ट्रिलियन मिलेगा। अब लू फेंग इन सबको बहुत ही आसानी से आगे चल के मारने वाला है और लू फेंग बहुत ही जल्दी अपने कोटा को पूरा कर लेता है, लेकिन लू फेंग को तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए लू फेंग यहाँ पे बहुत मारता है। अब लू फेंग इन सारी बातों को सुनकर थैंक यू बोलता है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो कहता है कि यहाँ पे अब मुझे जाना होगा। तो टाइवू कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना और पॉइजन कहती है कि यहाँ पे मरने की हिम्मत मत करना, यहाँ पे कई सारे रेसेस होंगे जो कि टैक्टिक्स बना के तुम्हें अपने ट्रैप में बना के यहाँ पे मारने की कोशिश करेंगे। और डेमन लेडी भी कहती है कि यहाँ पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब लू फेंग यहाँ पे सबको
गुड बाय बोलता है, अपने शिप को लेकर फ्लाई करके निकल जाता है और बाहर निकलता है, अपने हाथ को फ्लिप करके E9 ग्रेड शिप को निकालता है और उन शिप को जहाँ पे एक C9 होता है, एक E9 होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वहां से लू फेंग का शिप गायब हो जाता है और लू फेंग का यही टाइम होने वाला था कि लू फेंग अभी ट्रू बैटल जर्नी को करने वाला था, जो कि आउटर रीजन में होने वाला था, क्योंकि अभी तक जितने भी थे वहां पे लू फेंग ने अपने ट्रू स्ट्रेंथ को शोकेस नहीं किया होता है। लू फेंग के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ होती है जो कि अभी हमें आगे पता चलेगा। अब लू फेंग इन सेक्टर लॉर्ड्स के बीच से निकल जाता है और यहाँ पर लू फेंग ने उन सबको मारने पे लू फेंग को कई सारे शिप मिले होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने उन 5 अंडाइन को मारा होता है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ को रखा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग को ए ग्रेड शिप जो कि लू फेंग का सिर्फ यूगोनमा प्लांट का शिप होता है और लू फेंग के पास ई ग्रेड शिप जो कि टोटल 1821 होते हैं, डी ग्रेड के शिप टोटल 302 और यहाँ पे 800 मिलियन सी ग्रेड के शिप थे, जो कि इतना वर्दित नहीं लगता है। 800 मिलियन सी ग्रेड के शिप उतने भी महंगे नहीं होते, बहुत ही सस्ते होते हैं और लू फेंग ने उन्हीं सब अंडाइन को मारने के बाद इन सबको एक्वायर किया होता है। फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और क्या आता है कि यहाँ पे कई सारे वेरियस है जो कि अपने ईयर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ आउटर रीजन्स में स्पेंड किया करते हैं और इसी कारण तो सी ग्रेड के शिप वो लोग यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। लू फेंग अपने कंट्रोल रूम में आ जाता है, वहां पे चाय पी रहा होता है और लू फेंग के सामने इंफॉर्मेशन होती है 1 बिलियन किलोमीटर में जितना भी होता है लू फेंग उन सबको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लू फेंग को अभी डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लू फेंग के पास अभी एडवांस स्कैनिंग सिस्टम है। अब लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता है, लेकिन तभी आता उसे कहती है लू फेंग यहाँ पे मेले। अब लू फेंग अपने आप को वर्चुअल यूनिवर्स कनेक्ट करता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं आउटर रीजन वॉर में, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एलाइज भी होते हैं जो कि यहाँ पे अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे एनिमी है, इसलिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे कोई भी अपने सिस्टम से कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को देख सकता है। लू फेंग ऑर्डर करता है और कहता है कि चलो मैं आर्म क्वांटम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करूं। अब आर्मी सिस्टम के द्वारा उसे ऑर्डर मिलता है क्योंकि लू फेंग ने अपने कोटा को पूरा कर लिया होता है और यहाँ पे लू फेंग का चॉइस पूछा जा रहा होता है। यहाँ पे वर्ड अपीयर होता है स्क्रीन पे और लिखा होता है सोल्जर लू फेंग, तुमने अपने आर्मी के पॉइंट को कोटा कंप्लीट कर लिया है और तुमने अपने टीम को छोड़ दिया है। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, अपने फाइट को कंटिन्यू करो या फिर रिटायर हो जाओ और लीव कर दो आउटर रीजन वॉर को। तो लू फेंग क्या था, मैं अपने बैटल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जिसके बाद वहां पे एक और मेल आता है जहाँ पे उस पे लिखा होता है कि यहाँ पे आर्मी के फ्री होने के बाद तुम यहाँ पे टेल्स और कैश को एक्सचेंज कर सकते हो। 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को मिला के तुम एक मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर मिलेंगे और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी मेंबर्स होने के कारण तुम यहाँ पे 1 पॉइंट से भी एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब कि लू फेंग के पास 2 चॉइसेस है, मिक्स्ड एलिमेंट्स यहाँ पे पॉइंट्स में एक्सचेंज कर सकता है और यहाँ पे उन पॉइंट्स को यूज करके लू फेंग एक्सचेंज कर सकता है टेल्स को भी। अब लू फेंग के पास 2 और चॉइसेस होती है कि यहाँ पे लू फेंग फाइट करना चाहता है। अब एक चॉइस थी कि वो अकेला जा सकता है, दूसरा था कि लू फेंग को एक टीम को लीड करना जिस टीम में 100 सेक्टर लॉर्ड्स, 1000 डोमेन लॉर्ड्स, 10,000 यूनिवर्सल लेवल्स के होंगे। अब लू फेंग का मिशन होता है कि लू फेंग इस टीम को लीड करेगा और यहाँ पे उसका आर्मी के सामने सामना होगा और यहाँ पे देखा जाए तो ये डील बहुत ही बड़ी है। अब यहाँ पे लू फेंग पहला चूज करता तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दोनों सेम होते, लू फेंग मारता तो सारे के सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट लू फेंग को ही मिलने वाले थे। लेकिन लू फेंग अगर सेकंड चॉइस को चूज करता और आर्मी को लीड करता तो यहाँ पे पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता, जहाँ पे एक्स्ट्रा 50% लू फेंग को मिलने वाले थे। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लू फेंग ने एक नॉर्मल अंडाइन को मारा तो नॉर्मली लू फेंग को 100 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर लू फेंग आर्मी को लेके चलेगा तो एक अंडाइन को मारने पे उसे 150 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे लू फेंग को सिर्फ अपने आर्मी को लीड करना, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें अंडाइन से डील करना है और मास्केर करना है। अब यहाँ पे उसको लू फेंग को चॉइस के लिए होता है। ये देखकर लू फेंग हंसने लगता है और कहता है कि मैं नैनी बनूंगा, वो भी आर्मी का। अब यहाँ पे देखा जाए तो 50% पॉइंट्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन लू फेंग इसको नहीं चूज करने वाला था क्योंकि यहाँ पे लू फेंग के पास कई सारे ट्रम्प कार्ड है, स्पेशली गोल्डन हॉर्न बीस्ट, और आखिर वो इस आर्मी के दौरान अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कैसे यूज कर सकता है, ये तो लू फेंग का ट्रम्प कार्ड है। लू फेंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता अकेले जाने को और यहाँ पे उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और कहता है कि हमने आपके ऑफिसर को जान लिया है, आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है, इसलिए आप यहाँ पे 7 बैटलफील्ड में जाने वाले हैं, प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए। अब लू फेंग यहाँ से सैटल स्टारफील्ड से मूव करके 7
बैटलफील्ड मैप पे जाने वाला है। अब लू फेंग के पास वो मैप आ जाता है जो कि 3D वर्चुअल मैप होता है, जो कि पूरे के पूरे 7 बैटलफील्ड का कॉम्प्लेक्स मैप होता है, जहाँ पे स्पेशल एरियाज होता है। अब इस एरिया का पूरा एरिया लो लेवल और हायर लेवल में बटा हुआ होता है। नॉर्मली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स नहीं आते हैं, जैसे कि सेक्टर लॉर्ड्स, डोमेन लॉर्ड्स, यूनिवर्सल लॉर्ड यहाँ पे नहीं आते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही आते हैं। यहाँ पे लू फेंग उसको देख कर कहता है कि सैटर्न स्टार सिस्टम में कुछ ही सेक्टर लॉर्ड्स की टीम है और वहाँ पे कुछ ही अनडाइंग टीम लीड कर रही है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि वहाँ पे मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था और कुछ ही अनडाइंग बेंग थे जो कि मेरे लिए सूट नहीं करता है। और लू फेंग क्या था, चलो वहाँ जाते हैं। अब लू फेंग उस मैप को जूम करता है तो वहाँ पे काउंटलेस डॉट देखता है, जहाँ पे लू फेंग यांजी कॉन्टिनेंट को देखता है, जहाँ पे 26 बेस होता है। लू फेंग ऑर्डर करता है, उस जूम करता है यांजी कॉन्टिनेंट पे। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉट होते हैं और यांजी कॉन्टिनेंट बड़ा होता है, जो कि इरेगुलर कॉन्टिनेंट होता है। वहाँ पे लार्ज फ्रेगमेंट्स फ्लोट कर रहे होते हैं, वर्ड्स अपीयर होते हैं, वहाँ पे कई सारे एक्सप्लेनिंग डिटेल होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यांजी कॉन्टिनेंट यहाँ का हाईएस्ट लेवल बैटलफील्ड 7 बैटलफील्ड का, जो कि 26 कैंप एरिया में आता है। यहाँ पे जो भी इसमें एंटर करने की कोशिश करता है वो सिर्फ एलाइट टीम्स ही होते हैं, जो कि डेफिनेटली अनडाइंग होते हैं या फिर आर्मी होते हैं जो कि अनडाइंग को लीड करते हैं। अब हर एक टीम में एक अनडाइंग होता ही है। यहाँ पे ऑफिशियल लेवल अनडाइंग की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब देखा जाए तो अनडाइंग में जितने भी जनरल्स होते हैं वो 2/3 होते हैं, ऑफिशियल 1/3 होते हैं और बहुत कम ही एम्पायर लेवल अनडाइंग बेंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसके बाद अनडाइंग बॉडी नहीं होता है उसके सर्वाइवल के चांस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे लू फेंग इन सबको पढ़ रहा होता है और लू फेंग को पता चलता है कि यांजी कॉन्टिनेंट का डायमीटर 1.8 लाइट ईयर्स के जितना होता है और यहाँ पे मिलियंस ऑफ किलोमीटर में फ्रैगमेंट्स बटे हुए हैं। लू फेंग उन 3D मैप को देख रहा होता है और कहता है कि यांजी कॉन्टिनेंट यहाँ का हाईएस्ट लेवल बैटलफील्ड है, लेकिन 7 बैटलफील्ड में ये अभी भी सेकंड क्लास एरिया में आता है। अब फर्स्ट क्लास एरिया 22 से 36 कैंप में आता है, जो कि और भी टेरिफाइंग हो जाते हैं। वहाँ पे सबसे वीकेस्ट बंदा भी वॉरियर्स होता है, वो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग होता है और वहाँ पे मोस्टली एम्पायर लेवल अनडाइंग होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग जाने वाला है, वहाँ पे कुछ ही एम्पायर लेवल अनडाइंग होते हैं। यहाँ पे लू फेंग कहता है मेरी ह्यूमन बॉडी अभी सोल्जर आर्मर पे रिलाई कर सकती है, जो कि एम्पलीफाई कर देती मेरी 1000 सेक्टर लॉर्ड की स्ट्रेंथ जितनी, जो कि लो लेवल ऑफिशियल अनडाइंग जितनी स्ट्रेंथ है। अब देखा जाए तो लू फेंग की जो कॉम्प्रिहेंशन होती है वो लोअर ऑफिशियल से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन लू फेंग के पास अभी भी अनडाइंग बॉडी नहीं होती। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे नॉर्मल ऑफिशियल लेवल अनडाइंग के साथ मेरी अर्थ बॉडी बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करने वाली है। और यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है और कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी भी इनसफिशिएंट है, मैं वहाँ पे अब पावरफुल हो जाऊंगा तो एम्पायर लेवल अनडाइंग के पास भी जाऊंगा। और लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है। लू फेंग बवाता को ऑर्डर करता है और कहता है चलो चलते हैं। अब लू फेंग की स्कैनिंग डिवाइस यहाँ पे कुछ एनिमीज को भी डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन लू फेंग उन सबको इजीली डॉट कर लेता है। और यहाँ पे E9 शिप था जो कि अटैक हो जाता है, लेकिन वो जब भी अटैक होता है वो यूनिवर्सल ट्रैवल कर लेता है। यूनिवर्सल ट्रैवल 50 टाइम लाइट स्पीड को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग को 2 घंटे लगते हैं अपने यांजी कॉन्टिनेंट के जब से क्लोजेस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। अब यहाँ पे वहाँ पे ट्रैवल करने के बाद लू फेंग को 6 दिन और लगते हैं वहाँ उस एरिया में आने के लिए। अब लू फेंग के पास एडवांस स्कैनिंग डिवाइस था और यहाँ पे जितने भी अटैक करते उनके पास लो स्कैनिंग डिवाइस था। और यहाँ पे लू फेंग फिर भी केयरलेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को एम्पायर लेवल वॉरियर मिल गए तो यहाँ पे लू फेंग के लिए बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लू फेंग क्या आता है कि अगर एम्पायर अटैक किया तो यहाँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, इसलिए मुझे अपने आप को हर समय अलर्ट पर रखना होगा। तो भाई लोग किसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग वहाँ पे जाके ऑफिशियल लेवल अनडाइंग को मार पाता है या फिर नहीं, और लू फेंग की स्ट्रेंथ कब होती है कि वो एम्पायर लेवल अनडाइंग बेंग को भी तो मार सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मौका बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।